नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम आज चर्चा करने वाले हैं राफेल के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि अभी भारत ने राफेल फ्रांस से कुछ राफेल ख़रीदे हैं। राफेल क्या हैं, कितने राफेल ख़रीदे हैं, कितने रुपए में ख़रीदे हैं, राफेल की क्वालिटी क्या है, क्यों इसको दुनिया का नंबर 1 सबसे खतरनाक घातक विमान माना जाता है, शुरुआत में इसका सौदा किस गवर्नमेंट से हुआ था, अभी इसमें कांग्रेस ने कुछ सवाल किए हैं, क्यों सवाल किए हैं, क्या इसके बारे में, क्या इस पे विवाद छिड़ रहे हैं, क्या सवाल हो रहे हैं, राफेल के बारे में सारी बातें आज हम एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि राफेल, ठीक है, राफेल, वैसे राफेल एक फ्रांसीसी शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, हवा का गहरा। क्या होता है, हवा का गहरा, ठीक है। राफेल का मतलब क्या होता है, हवा का गहरा, ठीक है। तो देखते हैं राफेल के बारे में। पॉइंट क्या लिखा, पहला, राफेल फ्रेंच ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है, ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक प्रकार का फाइटर विमान है, ठीक है, लड़ाकू विमान है जो कहाँ कहाँ मार कर सकता है, जो ज़मीन और समुद्री हमलों, ठीक है, यानी कि ज़मीन में भी और समुद्री हमलों में भी ये मार कर सकता है। उच्च सटीक हमला और परमाणु हमले की रोकथाम सहित लघु एवं लंबी दूरी के मिशनों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करने में सक्षम है। मतलब यहाँ से क्या बात समझ में आई कि जो ये विमान है, ये कैसा विमान है, लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट है, ठीक है, जो ज़मीन और समुद्री सतहों पर, ज़मीन पर और समुद्री सतह पर ये मार करने में सक्षम है। अगला पॉइंट है, राफेल जेट को विश्व स्तर पर सबसे शक्तिशाली मुकाबला करने में सक्षम जेट माना जाता है। मतलब क्या है, यानी कि विश्व में सबसे ताकतवर, सबसे सक्षम, सबसे पावरफुल विमान माना जाता है किसको, राफेल विमान को। अगला पॉइंट है, ये विमान फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना के लिए विकसित किए गए थे। मतलब क्या है, फ्रांसीसी, इसको कौन से देश ने बनाया है, फ्रांस ने बनाया है। इसने अपनी वायुसेना और नौसेना के लिए इसको विकसित किया था, इसको बनाया था, ठीक है। फ्रांस ने पहले इसको अपनी वायुसेना में शामिल किया था और बाद में नौसेना में भी शामिल कर लिया था। अगला पॉइंट है, राफेल को 2004 में फ्रेंच नौसेना, यानी कि पहले कहाँ शामिल हुआ, नौसेना में शामिल हुआ, 2006 में वायुसेना में शामिल कर लिया गया था। मतलब राफेल को पहले फ्रांस ने अपनी नौसेना में 2004 में और 2006 में बाद में वायुसेना में भी शामिल कर लिया गया। यह फ्रांसीसी कंपनी डसाल्ट एविएशन द्वारा निर्मित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है इसको किस कंपनी ने बनाया है, तो इसे किस कंपनी ने बनाया है, डसाल्ट एविएशन। किस कंपनी ने बनाया है, डसाल्ट एविएशन ने इसको बनाया है। अगला पॉइंट है, यह एक मल्टी रोल फाइटर है जो ट्विन इंजन, यानी कि ट्विन इंजन मतलब इसमें 2 इंजन होंगे, ठीक है, 2 सीटर, यानी कि 2 इंजन होंगे, 2 सीटर होंगे, यानी कि बैठने के लिए दो पायलट इसमें रह सकते हैं। कैनार्ड विंग एयरक्राफ्ट है। इसकी अधिकतम गति कितनी है, 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है, 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है ये राफेल की गति। अगला पॉइंट है, यह फ्रेंच स्नेका M88 टर्बोफैन जेट इंजन द्वारा संचालित है। इस पर जो इंजन लगाया गया है, इंजन कौन सा है, स्नेका M88 टर्बोफैन, ठीक है, ये याद रखिएगा। इंजन का भी नाम पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। क्या नाम है, स्नेका M88 टर्बोफैन द्वारा ये जो राफेल है ये संचालित है। अगला पॉइंट है,
या 9500 किलोग्राम तक वजन के हथियारों को उठाने में सक्षम है। मतलब क्या है, ये अपने साथ 9500 किलोग्राम के हथियार को ले जा सकता है। इसे 400 मीटर से अधिक रनवे की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि इससे और एक सुविधा मिलेगी, ज़्यादा लंबा रनवे नहीं बनाना पड़ेगा, यानी कि 400 मीटर तक के रनवे में ये उड़ान भर सकता है। अगला है, राफेल की 145 किलोमीटर की स्कैनिंग रेंज है। मतलब क्या है, इसकी जो स्कैनिंग रेंज है वो कितनी है, 145 किलोमीटर है। इसका रडार एक साथ 2 से अधिक लक्ष्यों को साधने में सक्षम है। इस पर जो रडार लगा हुआ है, रडार RADAR, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो एंड डिटेक्शन रेंजिंग। क्या होता है, रेडियो एंड डिटेक्शन रेंजिंग होता है। इसकी खोज रॉबर्ट वाटसन ने की थी। ठीक है, तो इसमें जो रडार होगा वो एक से अधिक लक्ष्यों को साधने में सक्षम होगा। पहला ओमनी रोल राफेल फाइटर जेट 2019 में भारत आएगा। जब पहले इसकी शुरुआत हुई, जब इस पर बातचीत सौदा हुआ था, शुरुआत में कांग्रेस गवर्नमेंट में जब इस पर सौदा हुआ था तो बात हुई थी कि 2019 में पहली बार भारत आएगा। जबकि सभी 36 फाइटर जेट भारत को अप्रैल 2022 तक सौंप दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो 36 फाइटर होंगे, सभी 36 फाइटर होंगे, वो कब आएंगे, 2022 में आएंगे। 2019 में आने का निर्णय था, फैसला हुआ था, लेकिन आए कब हैं, 2020 में आए। और कितने आए हैं, केवल 5 आए हैं। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे आगे क्यों ऐसा हुआ है। अगला पॉइंट है, भारत ने 2017 में 226 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के खरीद की प्रक्रिया शुरू की थी। यानी कि जो खरीद की प्रक्रिया शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी, 2017 में शुरू हुई थी। कब, 2017 में। और क्या खरीदा गया था, मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, अप्रैल 2015 में 36 राफेल एयरक्राफ्ट की खरीद से संबंधित इंडिया फ्रेंच संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया था। कब जारी किया गया था, 2015 में। कितने की बात हुई थी, 36 यानी 36 राफेल की बात हुई थी। यूपीए सरकार मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर इस सौदे को 1 दशक से भी अधिक समय तक रोके रखा। यानी कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसने सुरक्षा का हवाला देकर इस सौदे को 10 सालों से भी अधिक समय तक रोक के रखा था। सरकार के अनुसार यह डील यूपीए सरकार की तुलना में 20% तक सस्ती है। मतलब जो बीजेपी गवर्नमेंट है वर्तमान में, इसका कहना है कि जो ये डील हुई है, अभी जो वर्तमान में जो ये आया है, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट की तुलना में 20% तक ये सस्ता सौदा हुआ है। अगला पॉइंट है, राफेल डील का मुद्दा संसद के मानसून सत्र में भी उठाया गया था। ठीक है, मानसून सत्र क्या होता है, जब आपको पॉलिटिक्स पढ़ाएंगे तो बताएंगे शून्यकाल क्या होता है, मानसून सत्र क्या होता है। ठीक है, सब हम आपको बताएंगे। तो ये मानसून सत्र में भी ये इस मामले का, यानी जो सौदा था, राफेल का सौदा था, ये उठाया गया था। अगला पॉइंट है, भारत ने 36 राफेल की खरीद के लिए फ्रेंच सरकार के साथ एक समझौते पर 23 सितंबर 2016 को हस्ताक्षर किए थे। कब हस्ताक्षर हुए थे, कब फाइनल बात हुई थी, 23 सितंबर 2016 को समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। कितने पर, 36 राफेल पर। अगला पॉइंट है,
सरकार का कहना है कि राफेल को लेकर कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवाल पूरी तरह से मिथ्या पर आधारित है। यानी जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो इस पर आरोप लगा रही है, ठीक है, कि यानी कि जब हम लोगों ने इस पर समझौता किया था, इस पर सौदा किया था, तो हम लोगों ने केवल 576 करोड़ रुपए पर समझौता किया था, जबकि जो ये बीजेपी गवर्नमेंट है इसको 16 करोड़ के लगभग पैसों पर ला रही है। तो इस पर इन दोनों में विवाद चल रहा है, ठीक है। तो समझते हैं क्या था समझौता और क्यों चुना गया राफेल।